आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले भी हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर चुके थे जब हमने बात की थी स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिसमें हमने टाइप 1 टाइप 2 की कोई भी 2 डिजिट नंबर आए तो उसको 11 से जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या उसमें टाइप 3 की कितने भी डिजिट नंबर आ जाए उसको जल्दी से 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और 12 to 19 कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो सब हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा जर्नल मल्टीप्लिकेशन के बारे में, चाहे 2/2 आए, चाहे 3/2 आए, चाहे 4/2 आए या 3/3, आंसर आएगा तेजी से और आंसर आएगा 1 लाइन में। आज एक बार फिर से आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे। मैजिकल मल्टीप्लिकेशन है, मजा आ जाएगा आपको सीख के। तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं इंटू 99, जितने डिजिट उतने ही 9 अगर हैं तो इसको कहते हैं टाइप 1। जो स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन अब हम सीख रहे हैं इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन विद 9s, मल्टीप्लिकेशन विद 9s। और इसमें 3 अलग अलग टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 की। पहले उसको टाइप को समझेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टाइप 2 पे आएंगे, फिर टाइप 3 पे आएंगे और आपको मजा आ जाएगा। मैजिकल जादुई मल्टीप्लिकेशन है। इतने बड़े बड़े सम हम इतने बड़े बड़े सम चुटकियों में सोल्व करेंगे। आप किसी को भी अपना मैजिक दिखा सकते हैं। एक तरफ कैलकुलेटर होगा, एक तरफ आपके पास ट्रिक होगी। आप कैलकुलेटर से भी जल्दी आंसर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले इसको सीखते हैं। जितने डिजिट उतने ही 9, यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लिकेशन में है अगर उतने ही नंबर ऑफ 9s मल्टीप्लायर में है तो इसको कहते हैं हम टाइप 1। यह है 2 डिजिट। सबसे पहले 2 डिजिट पे बात करते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। इसका आंसर आएगा 2 पार्ट्स में, LHS आंसर और RHS आंसर, लेफ्ट हैंड साइड आंसर, राइट हैंड साइड आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर के लिए हम यहां पे वैदिक मैथ का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाई 1 लेस देन द 1 बिफोर। इससे पहले हमने बात की थी बाई 1 मोर देन द 1 बिफोर, वो हम पहले कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, बाई 1 लेस देन द 1 बिफोर, यानी कि जो पहले से है उसमें ऐड नहीं करना बल्कि लेस करना, 1 माइनस करना है। तो यहां पे 42 है और 42 में से 1 माइनस करेंगे 41। आपका हाफ आंसर आ चुका है। जस्ट -1 करते ही आपका हाफ आंसर आ गया है ना मैजिकल। ये आपका हाफ आंसर है। और हाफ आंसर कैसे आएगा, यानी कि आपका राइट हैंड साइड आंसर कैसे आएगा, उसके लिए आपको 42 जो आपका मल्टीप्लिकेंड है उसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेस कॉम्प्लीमेंट बार बार आप डील करेंगे, इसलिए इनको पक्का करके चले। अगर अब तक आपने पक्का नहीं किया है तो दोबारा से उसकी रिवीजन करें, बेस के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में भी बेस कॉम्प्लीमेंट बार आप डील करेंगे उनके साथ। अब यहां पे बात करेंगे, ठीक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ चुका है, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना, बस इतना करना है और हमारा आंसर कंप्लीट, जादू की तरह। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 और 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8। कंप्लीट आंसर हुआ 4158। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आप अपना कैलकुलेटर लीजिए, आंसर चेक करके देखिए, आपको आंसर यही मिलेगा। और एक तरफ आप अपनी टेक्निक से कीजिए। अगर आप करेंगे 42 इंटू 99, आप देखिए आपके स्टेप कैसे आप फॉलो करेंगे। ये है वैदिक मेथड और ये है कन्वेंशनल मेथड। तो दोनों में आप कंपैरिजन करके देखिए कितना अच्छा मेथड है वैदिक मेथड। मान लीजिए एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, 342 इंटू 999। इसका सॉल्यूशन करना है। आंसर कितने पार्ट्स में आएगा, 2 पार्ट्स में, लेफ्ट हैंड साइड आंसर और राइट हैंड साइड आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर के लिए क्या करना है, बाई 1 लेस देन द 1 बिफोर, 1 सबट्रैक्ट करना, 1 माइनस करना एंटायर नंबर में से। तो यहां पे है 342, 342 में से 1 माइनस करेंगे तो 341। हाफ आंसर डन, हाफ आंसर आ चुका है। तो अब बीच में हमें स्लैश लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम निकालेंगे अपना डायरेक्ट आंसर। तो ये हाफ आंसर आ चुका है। और हाफ आंसर कैसे आएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने से। कभी भी 341 का यहां जो नीचे है इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा,
कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हमेशा मल्टीप्लिकेंड का, याद रखना। क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट निकालने की बारी आती है तो जो उनका हाफ आंसर आया था, जो उनका लेफ्ट हैंड साइड आंसर आया था, वो उसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, जिससे उनका सम रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको देखना है मल्टीप्लिकेंड को और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला 6, 9 में से 4 को माइनस किया 5 और 10 में से 2 माइनस किया 8। ये आपका आंसर आ चुका। कितना बड़ा सम है, देखिए इतना बड़ा सम है और आंसर कैसे आया। यहां पे जस्ट -1 किया और यहां पे कॉम्प्लीमेंट निकाला, आंसर आ गया। तभी मैं आपको कह रहा था मैजिकल मल्टीप्लिकेशन है, जादुई मल्टीप्लिकेशन है। दुनिया में इससे अच्छी टेक्निक मल्टीप्लिकेशन की आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वैदिक मैथ्स में ऐसी ऐसी टेक्निक है और काफी बार कंपटीशन एग्जाम में बड़े बड़े सम आपको 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर दिया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 6 9 या 7 9, और आप अगर टेक्निक आती है तो चुटकियों में अब आप निकाल देंगे। अब की बार एक 4 डिजिट नंबर लेते हैं, 4 2 5 6 इंटू 4 9। जो हमारा टाइप 1 है वो कहता है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लिकेंड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ नाइन्स मल्टीप्लायर में होने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 माइनस करना है। जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 4 2 5 5। हाफ आंसर डन, हाफ आंसर आपका आ चुका है। उसके बाद जो हाफ आंसर हमारा बचा उसके लिए हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड आंसर का या हमारे मल्टीप्लिकेंड का। यहां पे निकालना है मल्टीप्लिकेंड का। ओके, 9 में से 4 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। तो इस तरीके से हम टाइप 1 समझ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, टाइप 1 हम अच्छे से समझ चुके हैं, जितने डिजिट उतने ही नाइन्स। अब हम इसके समझने के बाद अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 2 डिजिट नंबर है 32 इंटू 99 और डायरेक्ट इसका आंसर निकालते चलते हैं। 32 इंटू 99 क्या आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आंसर कैसे आएगा, जस्ट -1 बाई 1 लेस देन द 1 बिफोर। यहां पे 32 है तो यहां पे आएगा हमारा 31, हाफ आंसर आ चुका है। और उसके बाद 32 यानी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसका ही हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आएगा यहां पे 6 और 8। आंसर सिंगल लाइन में आंसर। पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना पेन पेपर की अपना आंसर निकाल सकते हैं और कैलकुलेटर से चेक करते रहें, बिल्कुल एकदम राइट आंसर आएगा। एक और सम लेते हैं 64 इंटू 99। तो यहां पे हमें क्या करना है, 64 इंटू 99 जस्ट -1 63 और देन कॉम्प्लीमेंट 64 का 36। डन। 72 इंटू 99 आंसर क्या आएगा, 72 इंटू 99। आप सोल्व करते रहे साथ साथ। यहां पे 1 माइनस करेंगे 71, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 2 एंड 8। एक क्वेश्चन है 82 इंटू 99। अब यहां पे क्या आंसर आएगा, 82 इंटू 99 81, यानी कि पहले हम माइनस करेंगे 1 और उसके बाद आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 8। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम 3 डिजिट पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम 4 डिजिट पे प्रैक्टिस करेंगे और जब परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम सीखेंगे टाइप 2। 76 इंटू 99। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा ये और मैजिकल लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आज से पहले ऐसी टेक्निक आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, ना ही आपने देखी होगी। आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए, देखिए मजा आ जाएगा। 76 इंटू 99। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, जस्ट -1 यानी कि 75, हमारा हाफ आंसर आ गया। 1 माइनस करने से हाफ आंसर आ गया और उसके बाद हमने निकाला इसका कॉम्प्लीमेंट 2 एंड 4। 98 इंटू 99। अब यहां पे देखिए जस्ट -1, 98 में से 1 माइनस करेंगे यहां पे 97 और कॉम्प्लीमेंट 02।
99 इंटू 99। अगर आपको 99 का स्क्वायर निकालना है तो आपने देखा होगा 99 के स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 99 इंटू 99। तो अगर आपको टेक्निक आती है और स्क्वायर नहीं भी आता है तो भी आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको -1 करना है। यहां पे है 99 तो 1 माइनस करेंगे 98 और यहां पे 99 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये हुआ हमारा 0 और 1। तो इस तरीके से हमने देखा 2 डिजिट 29 कैसे जल्दी से आंसर आएगा। अब बात करते हैं 3 डिजिट 3 नाइन्स पे। यहां पे लिया हमने 3 डिजिट 323 इंटू 999। अब इसका आंसर कैसे आएगा, वेरी इजी, जैसे पहले आया है वैसे ही अब भी आएगा, जस्ट -1। अगर यहां पे 323 है तो 322, ये हमारा हाफ आंसर आ चुका है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट किसका निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड आंसर का या मल्टीप्लिकेंड का, मल्टीप्लिकेंड का। तो मल्टीप्लिकेंड का कॉम्प्लीमेंट निकाला, 9 में से 3 माइनस किया हमने 6, 9 में से 2 माइनस किया 7 और 10 में से 3 माइनस किया 7। ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं 4 6 5 इंटू 999। अगेन एक 3 डिजिट नंबर। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें, तो पहले हम 1 माइनस करेंगे 464 और फिर निकालेंगे हम कॉम्प्लीमेंट 465 का, तो 5 3 5। अब की बार लेंगे हम 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर है हमारा 5 6 7 2 इंटू 4 नाइन्स। नाइन्स 4 ही होने चाहिए, यही तो टाइप 1 कहता है, जितने डिजिट उतने नाइन्स, इक्वल होने चाहिए डिजिट्स और नाइन्स। तो यहां पे है 4 डिजिट नंबर और यहां पे है 4 नाइन्स, तो हमने यहां पे किया 1 माइनस 5 6 7 1 हाफ आंसर। और उसके बाद हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट 4 3 2 8। अब की बार लेंगे हम एक 5 डिजिट नंबर 3 2 4 5 4 इंटू 5 टाइम्स 9। और मेरे पास पेन पेपर नहीं है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे हाफ आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आंसर 3 2 4 5 3, जस्ट -1 हाफ आंसर। और उसके बाद राइट हैंड साइड आंसर के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट 6 7 5 4 6। किसी को भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, किसी को भी अपना डेमो दिखा सकते हैं, किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं आप, अगर ये टेक्निक आपने सीख ली और इस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो। अब बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 1 में हमने देखा जितने डिजिट उतने नाइन्स, तो टाइप 2 में आइडिया लगाइए, इमेजिन कीजिए टाइप 2 में क्या हो सकता है। टाइप 2 में होंगे नाइन्स ज्यादा, मोर नाइन्स, यानी डिजिट कम नाइन्स ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल 32 इंटू 4 टाइम्स 9। यहां पे आपको नाइन्स ज्यादा मिलेंगे और जब नाइन्स ज्यादा होते हैं उसको कहते हैं हम टाइप 2। तो अगर आपको टाइप 1 आता है तो अब आपको टाइप 2 भी आ गया, क्योंकि वैदिक मैथ में एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से कनेक्टेड होती है। अगर आपको पहली टेक्निक आ गई तो आपको सेकंड वाली भी टेक्निक आ गई, समझ लो। यहां पे क्या करना है, यहां पे छोटा सा चेंज है, क्योंकि यहां पे नाइन्स ज्यादा हैं, इसलिए जो आंसर आएगा वो 2 पार्ट्स में नहीं आएगा, यहां पे आंसर आएगा 3 पार्ट्स में। लेफ्ट हैंड साइड आंसर, मिडिल पार्ट आंसर और राइट हैंड साइड आंसर। अगेन आई रिपीट, लेफ्ट हैंड साइड आंसर, मिडिल पार्ट आंसर और राइट हैंड साइड आंसर। और लेफ्ट हैंड साइड आंसर ठीक वैसे ही आएगा जैसे टाइप 1 में आया था, और राइट हैंड साइड आंसर भी ठीक वैसे ही आएगा, एज इट इज आएगा जैसे टाइप 1 में आया था। अब यहां पे जो मिडिल पार्ट आंसर है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मिडिल पार्ट आंसर यहां पे कौन सा आ गया। तो यहां पे देखिए आंसर आएगा 3 पार्ट्स में, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल पार्ट और राइट हैंड साइड आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाई 1 लेस देन द 1 बिफोर। जो डिजिट्स है उसमें से 1 माइनस करना है। तो यहां पे है 32, 1 माइनस करेंगे 31, ये हमारा LHS आंसर आ गया। अब बात करते हैं मिडिल पार्ट आंसर की।
अब आपको लग रहा होगा मिडल पार्ट आंसर यानी कि कुछ ना कुछ टफ होगा यहाँ पे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। वैदिक मैथ्स का नाम टफ नहीं है, कहीं कुछ भी टफ नहीं मिलेगा, चाहे वो स्पेसिफिक टेक्निक हो और चाहे वो जनरल टेक्निक की बात करें। यहाँ पे जब मिडल पार्ट की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जो नाइन्स ज्यादा हैं उसमें नाइन्स कितने ज्यादा हैं, कितने 9 एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे कितने 9 एक्स्ट्रा हैं, तो डिजिट है यहाँ पे 2, 9 से 4, कितने 9 एक्स्ट्रा है यहाँ पे 2 9 एक्स्ट्रा है। जो 9 एक्स्ट्रा है वही हमारा मिडल पार्ट आंसर बन गया। तो यहां पे 2 9 एक्स्ट्रा है तो 9 ये मेरा मिडल पार्ट आंसर आ गया। क्या कोई रॉकेट साइंस लगा आपको यहाँ पे, कुछ डिफिकल्ट लगा? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप सब कुछ आसान है, आसान है और आंसर जो आ रहा है वो तेजी से आ रहा है। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेंड का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 68। ये लीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका। नॉर्मल टेक्निक से आप इसको इमेजिन कीजिए और इसको सॉल्यूशन निकाल के देखिए कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले आप 9 9 9 9 लिखेंगे, उसके बाद 32 और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप टाइम कैलकुलेट कीजिए कितना टाइम लगेगा और उसमें एरर आने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। तो इसमें एरर आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं और आंसर जो आता है वो तेजी से आता है और आसानी से आता है। एक और सम लेते हैं, 634 इंटू 6 9। अब बताइए आंसर कैसे आएगा। लेफ्ट हैंड साइड आंसर के लिए हमें क्या करना है, जस्ट -1। 6 3 3 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ गया। और अब मिडल पार्ट आंसर कैसे आएगा, हम ये देखेंगे कि यहां पे हमारे जो 9 है वो कितने एक्स्ट्रा हैं। आप बताइए कितने 9 एक्स्ट्रा है यहां पे है 3 9 एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा 9 है वही हमारा मिडल पार्ट आंसर है, कुछ अलग से नहीं करना है हमें यहाँ पे। तो 999 बीच में आ गया, ये हमारा मिडल पार्ट आंसर बन गया। और उसके बाद राइट हैंड साइड आंसर के लिए हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड आंसर के लिए जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। बार बार कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ रहा है आपको और आगे भी पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पक्का कर लेना आप। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 3 6 6। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका, 1 लाइन में सॉल्यूशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 6 5 4 इंटू 6 टाइम 9। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया 7 6 5 3, ये हमारा LHS आंसर आ गया। उसके बाद देखा मिडिल पार्ट में कितने 9 एक्स्ट्रा हैं, यहां पे है 2 9 एक्स्ट्रा, वही हमारा मिडिल पार्ट आंसर बन गया। और उसके बाद हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 6। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप 2 बिल्कुल अच्छे से आप समझ चुके होंगे। पहले हमने टाइप 1 की प्रैक्टिस की थी, टाइप 1 में हमने देखा था जितने डिजिट उतने ही 9s। उसके बाद टाइप 2 पे आए, टाइप 2 पे हमने देखा कि 9s ज्यादा हैं तो क्या करें। अब टाइप 2 की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी तो हमने समझा है, अब थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप 3 की। अब टाइप 3 में तब तक इमेजिन कीजिए कि टाइप 3 क्या हो सकता है। टाइप 1 में क्या था, डिजिट्स और 9s इक्वल, टाइप 2 में 9s ज्यादा। अब टाइप 3 में क्या होगा ये अभी नहीं बताऊंगा, पहले करेंगे प्रैक्टिस और उसके बाद बात करेंगे हम टाइप 3 की। तो टाइप 2 हम अच्छे से समझ चुके हैं, अब करते हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ताकि हम उसमें परफेक्ट बन पाए। टाइप 1 में हम परफेक्ट बन चुके हैं क्योंकि हम उसे समझ भी चुके हैं और हम उसे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब आते हैं टाइप 2 की प्रैक्टिस पे। तो यहां पे हम कुछ सम लेते हैं, 3 2 3 इंटू 5 टाइम्स 9। और चलिए साथ साथ इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, 3 2 2। और यहां पे देखें कितने एक्स्ट्रा 9 है हमारे पास, हमारे पास है यहाँ 2 एक्स्ट्रा 9 यानी कि 999। और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 323 जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसका, 6 7 7। इतना आसान है, देखिए कितना जल्दी से सॉल्यूशन आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 6 इंटू 5 टाइम्स 9। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस 46 है तो यहां पे आएगा 45। ये आपका LHS आंसर आ गया। और मिडिल पार्ट में देखिए क्या आएगा, यहां पे कितने 9 एक्स्ट्रा है, यहां पे है 3 9 एक्स्ट्रा।
जो जितने 9 एक्स्ट्रा है वही हमारा मिडल पार्ट आंसर है। ये हमारा मिडल पार्ट आंसर आ चुका है। और उसके बाद आरएचएस आंसर के लिए हमें क्या निकालना है, वो निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट किसका निकालेंगे हम, वो 46 का। 46 का कॉम्प्लीमेंट होता है 5 4। ये देखिए ये इसका आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं 7 6 5 इंटू 6 टाइम 9। इसका सॉल्यूशन बताइए। बिना पेन पेपर के आप बता सकते हैं, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ ट्राई कीजिए। 765 इंटू 6 टाइम 9। किसी ने आपको ये सम किया और आपको अपना मैजिक दिखाना है, आपको अपनी ट्रिक दिखानी है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 764। हमें तो मैजिक आता है ना। 764 और कितने 9, 999 और उसके बाद 2 3 5। आंसर आ चुका है। चलिए यहां पे आंसर करते हैं इसका। 7 6 4, कितने 9 एक्स्ट्रा है यहां पे, 3 9 एक्स्ट्रा है, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट 2 3 5। ये लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 4 3 0 इंटू 7 टाइम 9। अब की बार मैंने 7 टाइम्स 9 लिया, तो अब क्या करेंगे हम, पहले करेंगे 1 माइनस 8 4 2 9। 8 4 2 9 ये हमारा एलएचएस आंसर आ गया। और मिडिल पार्ट के लिए हमने देखा कि कितने 9 एक्स्ट्रा है, यहां पे कितने 9 एक्स्ट्रा है, तो मुझे तो यहां पे 3 9 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, है ना 3 9। तो यहां पे जो 3 9 एक्स्ट्रा है वही हमारा मिडिल पार्ट आंसर है। और अब निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में बताइए क्या होगा, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहां पे लास्ट में 0 आ गई। तो 0 का मैंने आपको बताया था, 0 कभी भी लास्ट डिजिट नहीं होता। अगर 0 लास्ट डिजिट नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाला जो डिजिट है उसको हम लास्ट डिजिट कंसीडर करेंगे और उसको 10 में से माइनस करेंगे। अब 3 को 10 में से हम माइनस करेंगे, 84 को 9 9 में से, और 0 एज इट इज लास्ट में आ जाएगी। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 3 माइनस, सॉरी यहां पे करेंगे हम, क्योंकि 3 है और लास्ट में 0 है, तो यहां पे करेंगे 10 में से 3 माइनस किया 7 और लास्ट में 0। ये लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन आ चुका। ये देखिए कितने बड़े बड़े सम हैं और चुटकियों में कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 3 7 4 2 इंटू 6 टाइम 9। एक बार हम मेंटली आंसर करेंगे और उसके बाद हम रिटर्न में आंसर करेंगे उसका। चलिए बताइए इसका मेंटली आंसर क्या आएगा, मेरे साथ बताइए। 3 7 4 1, कितने 9 एक्स्ट्रा है वहां पे, 2 9। तो मिडिल पार्ट आंसर हुआ हमारा 999 और देन कॉम्प्लीमेंट 6 2 5 8। चुटकियों का काम है हमारे लिए, गेम है कैलकुलेशन। यहां पे देखिए 3 7 4 1 और उसके बाद 999, देन कॉम्प्लीमेंट 6 2 5 8। ये लीजिए आंसर। एक और सम लेते हैं। 7 6 0 0 इंटू 6 टाइम 9 अगेन, जस्ट -1। अब -1 करेंगे यहां पे तो 7, अब 600 है तो 599। ये हमने 1 माइनस किया और उसके बाद हम देखेंगे कितने 9 एक्स्ट्रा है यहां पे। डिजिट तो है हमारे 4 मल्टीप्लिकेंड में और 9 एक्स्ट्रा है हमारे यहां पे 2, तो वही हमारा मिडिल पार्ट आंसर है। और अब निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में चाहे लास्ट में 0 आए या डेसिमल आए, क्या फर्क पड़ता है, टेक्निक तो आती है हमें। चलिए यहां पे देखेंगे, 6 को 10 में से करेंगे, 7 को 9 में से करेंगे और 00 एज इट इज लास्ट में। तो 9 में से 7 2, 10 में से 6 4, पीछे 00। एक और एग्जांपल लेते हैं। 32 इंटू 7 टाइम्स 9। अब की बार 7 टाइम्स 9 है तो 3 1, कितने 9 एक्स्ट्रा है यहां पे 5 9 एक्स्ट्रा, 5 9 मिडिल पार्ट में आ गए और लास्ट में उसका कॉम्प्लीमेंट 6 8। तो इस तरीके से हमने
टाइप 2 को समझा और उस पर प्रैक्टिस की। पहले हमने टाइप 1 समझा, प्रैक्टिस की, टाइप 2 पे प्रैक्टिस की। अब बात करेंगे टाइप 3 के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे टाइप 3 की। हम टाइप 1 कर चुके हैं। टाइप 1 में हमने देखा था जितने डिजिट उतने ही नाइन्स, तो आंसर 2 पार्ट्स में आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड आंसर, राइट हैंड साइड आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे थे, बाई 1 लेस देन द 1 बिफोर, जस्ट -1 किया, हाफ आंसर आया। और उसके बाद हमने उसका निकाला कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा आया राइट हैंड साइड आंसर भी। उसके बाद हमने टाइप 2 की बात की जिसमें नाइन्स ज्यादा थे, उसमें 3 पार्ट्स में आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड आंसर जस्ट -1, मिडिल पार्ट आंसर जितने 9 एक्स्ट्रा है वही हमारा मिडिल पार्ट आंसर बना, और राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या किया, जस्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो हम टाइप 1 प्रैक्टिस कर चुके हैं, टाइप 2 प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बात करते हैं टाइप 3। अभी टाइप 3 क्या बला है ये बताइए। अब टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 1 में डिजिट्स और 9 इक्वल थे, टाइप 2 में 9 ज्यादा थे, और टाइप 3 में 9 कम थे। कोई भी टाइप आपसे बचना नहीं चाहिए, सब कुछ सिखाना है, जितना हमें आता है वो सब कुछ आपको सिखाना है, आपकी कैलकुलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 में 9 होंगे कम, अब की बार 9 जो होंगे वो होंगे कम। इस टाइप को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझना, फोकस यहां पे होना चाहिए। अब इस टाइप को देखिए क्या करना है। यहां पे ये देखेंगे जितने 9 हैं उतने ही डिजिट के बाद में यहां पे माइंड में एक स्लैश लगा लेना। अगेन आई रिपीट, जब टाइप 3 की बात करेंगे यानी कि जिसमें 9 कम होंगे, डिजिट्स ज्यादा होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना यहां पे कितने 9 है मल्टीप्लायर में। तो मल्टीप्लायर में है 3 9, तो राइट हैंड साइड से उतने ही डिजिट के बाद एक स्लैश लगेगा, वो लगेगा माइंड में। यानी कि हम मल्टीप्लिकेंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है 6 मल्टीप्लिकेंड का, और यहां पे जो सेकंड पार्ट है वो है 347। तो अब ये क्यों डिवाइड किया हमने मल्टीप्लिकेंड को 2 पार्ट्स में, वो समझिए। तो डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है मल्टीप्लिकेंड का उसमें +1 करेंगे, चाहे सिंगल डिजिट हो या डबल डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो उसमें 1 प्लस करेंगे। जब हमने इसमें 1 प्लस किया तो यहां पे आया 7। अब 7 को करेंगे इंटायर नंबर में से, कंप्लीट नंबर में से हम माइनस, और जैसे ही माइनस करेंगे हमारा LHS आंसर आ जाएगा। तो 7 को माइनस करेंगे तो 6 3 4 0, ये हमारा हाफ आंसर आ चुका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आंसर। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि टाइप 3 में हमने देखा कि 9 कम होते हैं, और जितने 9 है उतने ही डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से एक स्लैश लगता है माइंड में, यानी कि मल्टीप्लिकेंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जो मल्टीप्लिकेंड का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, चाहे वो सिंगल डिजिट हो या डबल, उसमें +1 ऐड करते हैं। तो यहां पे 1 था, 1 को 6 में प्लस किया 7। अब 7 का क्या किया हमने, इंटायर जो मल्टीप्लिकेंड है, जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेंड है, उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया। 6347 में से जब 7 को माइनस किया तो 6340 हमारे पास में आया, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आंसर है। यह हमारा हाफ आंसर आ चुका है, और हाफ आंसर के लिए हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब की बार कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट नंबर का नहीं निकलेगा, यानी कंप्लीट मल्टीप्लिकेंड का नहीं निकलेगा। अब की बार कॉम्प्लीमेंट निकलेगा 3 डिजिट का, यानी कि जितने 9 हैं उतने ही डिजिट का राइट हैंड साइड से कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जितने 9 हैं 6 5 3, तो कंप्लीट आंसर है हमारा 6 3 4 0 6 5 3। ये लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 2 4 9 इंटू 999। अब यहां देखिए, यहां पे है 999, यहां पे है डिजिट्स 4, यानी कि हमारे 9 कम है, टाइप 3 है। तो क्या करेंगे, 1 2 3, राइट हैंड साइड से उतने ही डिजिट के बाद माइंड में एक स्लैश लग गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है हमारा। तो यहां पे है 8,
8 में करेंगे 1 प्लस, तो 1 प्लस करने से ये होगा 9, और जब 9 को हम क्या करेंगे, इंटायर नंबर में से, कंप्लीट नंबर में से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 2 4 0, ये हमारा LHS आंसर आ चुका है। और RHS आंसर के लिए क्या करेंगे, जितने 9 हैं उतने ही डिजिट का हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 751। इतना आसान है। थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा फोकस क्या करना है कि जितने 9s हैं उतने ही डिजिट के बाद एक स्लैश लगेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट है उसमें 1 प्लस करके उसको माइनस करना है, और जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब हम एक बार 9s को देखेंगे, जितने 9 है उतने ही डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस। आइए दोस्तों, अब करते हैं टाइप 3 की प्रैक्टिस। टाइप 1 प्रैक्टिस कर चुके हैं, टाइप 2 प्रैक्टिस करते हैं, अब हम आ चुके हैं टाइप 3 पे, और अब करेंगे हम टाइप 3 की प्रैक्टिस। टाइप 3 3 2 4 8 इंटू 999। अब देखिए कैसे करना है। अब इसको कैसे करेंगे हम, 3 9s है, 3 डिजिट के बाद में एक स्लैश लगेगा, यानी कि इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट है इसका 3, सेकंड पार्ट है इसका 2 4 8। तो 3 में हम क्या करेंगे, 3 में पहले 1 प्लस करेंगे। 3 में 1 प्लस किया 4, तो ये 4 है, और 4 को इंटायर नंबर में से हम माइनस करेंगे तो 3 2 4 4, ये हमारा हाफ आंसर आ चुका है। और उसके बाद क्या करेंगे, जितने 9s है उतने ही डिजिट का राइट हैंड साइड से कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, 752, ये इसका आंसर आ चुका। डन। एक और सम लेते हैं, 6 3 5 8 इंटू 999। तो करना क्या है, पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जैसे ही हमने 9s देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहां पे बचा हमारा 6। 6 में हमने 1 प्लस किया तो 7, और 7 को जब माइनस करेंगे हम 6 3 5 1, ये हमारा हाफ आंसर आ गया। उसके बाद जैसे ही हमने 9s को देखा और 3 डिजिट को देखा, तो 3 डिजिट का हमने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट, 642, ये इसका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 3 5 9 इंटू 999। अब इसको देखिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। 7 में 1 प्लस किया 8, 8 को जब हमने माइनस किया 7 3 5 1, और जितने 9 हैं उतने ही डिजिट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, 641। ये देखिए कितनी तेजी से आंसर आ रहा है। एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइप 3 को, और समझ में आने के बाद बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 2 4 2 इंटू 999। अब की बार देखिए, अब क्या करना है, यहां पे देखा 3 9s है, लेकिन अब की बार 3 डिजिट के बाद में यहां पे 2 डिजिट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिजिट सिंगल हो चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, हमें तो 1 प्लस करना है। तो यहां पे है 11, 11 में 1 प्लस किया 12, तो अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहां पे है 42, तो 12 सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम जल्दी से उसको, जब भी एडिशन करते हैं या जब भी माइनस करते हैं, आप ब्रेकअप मेथड यूज करें, यानी जितना ब्रेक कर करके ऐड करेंगे या जितना ब्रेक कर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतनी ही एडिशन सब्ट्रैक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहां पे हमें 12 माइनस करना है, पहले 10 माइनस कर दिया 32, और फिर 2 माइनस कर दिया 30। तो यहां पे आंसर आया 11 2 3 0, और उसके बाद हमने देखा जितने 9s हैं उतने ही डिजिट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, 758, 3 6 7 9 इंटू 999। अब इसका सॉल्यूशन करना है, 3 9s है, 4 डिजिट है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 3 बन गया 4, अब 4 को माइनस किया तो 3 6 7 5, और उसके बाद 6 7 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 3 2 1। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो बस आ गया। उसके बाद देखा हमने 3 6 7 8 इंटू 999,
तो 3 इंक्रीज, 1 मोर इंक्रीज हो गया 4, अब 4 माइनस किया 3 6 7 4 और 3 2 2, ये इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको खूब प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे टाइप 1 पे, टाइप 2 पे, टाइप 3 पे, उतनी ही इस टॉपिक पे आपकी कमांड, आपकी ग्रिप बनती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो नेक्स्ट लेवल पे मिलेगी। कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ना, जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे डे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप डे 1 से बात कीजिए, वहां से जब हमने कॉम्प्लीमेंट सीखना शुरू किया था, कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने चाहे वो जर्नल सब्ट्रैक्शन की बात करें या मेंटल सब्ट्रैक्शन की बात करें या स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन की बात, क्या क्या सीखते जा रहे हैं, वो चीजें सीखते जा रहे हैं, वो यूनिक चीजें, वो अमेजिंग चीजें जो आज तक कभी किसी ने हमें नहीं सीखा। काफी कुछ देखा स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन में, हमने 9 पे बात की, हमने 11 पे बात की, हमने 12 to 19 बात की, और अब स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन में एक टाइप और देखेंगे। नहीं, अभी स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन में और भी बहुत बाकी है, सब कुछ सिखाना है, कुछ अपने पास नहीं रखना है। ये जो हमारा मैथ मास्टरी, इसका नाम ही है कि आपको मैथ का मास्टर बना देंगे, कैलकुलेशन आपकी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अब बात करते हैं, आपने एक टॉपिक देखा था कि चाहे कितने भी डिजिट आ जाए उसको 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आपने सोचा अगर 11 की जगह 111 हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आइए वो मैं आपको सिखाता और समझाता हूं। मान लीजिए एक नंबर है 2 3 4 2 2 इंटू 111। अब की बार 11 नहीं 111 है। तो आप अगर आपको वो टेक्निक आती है, एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब किसी भी नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने क्या किया था, वहां पे लेफ्ट में और राइट में डॉट लगाया था। तो वहां पे सिंगल डॉट था क्योंकि यहां पे 1 इंक्रीज हुआ है। वहां पे 11 था, यहां पे 1 इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे डॉट भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 डॉट्स और राइट हैंड साइड में भी 2 डॉट्स यहां पे होंगे। और डॉट की वैल्यू जो है वो रहेगी 0। और जो हमारी जर्नी होगी वो राइट डॉट से होगी और हम इस डॉट तक आएंगे, मतलब राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। वहां पे आपने देखा था फॉर्मूला था ओनली द लास्ट 2 डिजिट का ग्रुप था, लेकिन यहां पे क्योंकि जो 1 है वो है 3, तो ग्रुप भी बनेगा 3 का। अब की बार 3 डिजिट्स एट ए टाइम हमें लेने हैं और उन सबको एडअप करते हुए चलना है। सबसे पहले 0 0 2, तो यहां पे आया 2। उसके बाद हम इग्नोर करते हुए चलेंगे, उसके बाद 0 2 2 यानी कि 4। उसके बाद ये जो डॉट है ये भी इग्नोर हो गया। अब हमारे पास जो ग्रुप है वो है 4 2 2 का, तो 6 8। उसके बाद 2 भी इग्नोर किया हमने, तो 2 + 4 6 + 3 9। उसके बाद अगेन 2 इग्नोर कर दिया हमने, तो ग्रुप बना हमारा 4 3 2, तो 4 3 7 + 2 9। अब इग्नोर किया हमने 4 को, तो ग्रुप है हमारा 3 2 0 यानी कि 5। और जो फाइनल ग्रुप है हमारा 2 0 0 2। सिंगल लाइन में आंसर। अब की बात 111 से हमने कैलकुलेट कर दिया सिंगल लाइन में। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। एक और सम लेते हैं, 3 2 4 2 3 3 इंटू 111। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डबल डॉट, राइट हैंड साइड में भी डबल डॉट, क्योंकि यहां पे 1 इंक्रीज हुआ है तो यहां पे डॉट भी इंक्रीज हो गई। और यहां पे फॉर्मूला ओनली द लास्ट 2 नहीं है बल्कि ओनली द लास्ट 3 है, क्योंकि यहां पे 3 1 है, इसलिए ग्रुप भी बनेगा 3 का। चलिए देखते हैं, 0 0 3 3, उसके बाद 0 3 3 6, देन 3 3 2 8, देन 3 2 4 यानी कि 5 + 4 9, देन 2 4 2 6 8, देन 4 2 3 6 9, उसके बाद 2 3 0 यानी कि 5 और लास्ट में 3। तो इस तरीके से आप चाहे 111 आ जाए तब भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आज आपने सीखा उस पर पेन अपनी नोटबुक लेके खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।